नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विनोद कुमार और आप देख रहे हैं BDS न्यूज 563। और आज मैं पटना पाटलिपुत्रा के इंडस्ट्रियल एरिया के दलित इंडस्ट्री एसोसिएशन में उपस्थित हूं और यहां के मुख्य व्यक्ति दलित इंडस्ट्री एसोसिएशन के चेयरमैन, जिनसे आज मिलकर कुछ सवाल लेंगे। तो सबसे पहले आपका हमारे न्यूज़ चैनल में स्वागत है सर। BDS न्यूज 563 को हम हार्दिक बधाई देते हैं अपने एसोसिएशन दलित इंडस्ट्रीज एसोसिएशन की ओर से और आपका स्वागत करते हैं। अगर कुछ प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं। सर, सबसे पहले आपके मन में एक कैसे और कब ख्याल आया कि हमारे SC ST भाइयों बहनों के लिए, उनके आर्थिक समानता के लिए हमको कुछ काम करना पड़ेगा, कुछ पहल करना पड़ेगा, ऐसा कब ख्याल आया, बताइए। आज़ादी से लेकर करके 2016 तक, या यूँ कहिए कि संविधान लागू होने से 2016 तक अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के लोगों के पास मात्र 2 विकल्प थे। पहला विकल्प कि रिजर्वेशन के आधार पर आरक्षित सीटों पर नौकरी करना, और दूसरा कि जो आरक्षित सीट है वहाँ से इलेक्शन लड़ना। आर्थिक स्थिति सुधार करने के मात्र 2 ही विकल्प इस समुदाय के पास था। लेकिन जब 2016 में दलित इंडस्ट्रीज एसोसिएशन का स्थापना हुआ तो इन्होंने जो है तीसरा विकल्प जो है अपने समुदाय के सामने रखा कि आर्थिक विकास के लिए आपको, अपनी आर्थिक सशक्तिकरण के लिए आपको उद्योग, वाणिज्य और व्यापार को भी अपनाना होगा। और हम देख रहे थे कि मतलब आज़ादी से लेकर के या संविधान लागू होने से लेकर के 2016 तक आपको मालूम होगा कि 2011 के अनुसार टोटल पॉपुलेशन ऑफ शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब इज 28 करोड़, 28 करोड़ है। और उसमें 26.5 करोड़ लोग जो है ऑन रोड है या गंदे बस्तियों में, सोच सकते हैं। तो मतलब 95% लोग। तो इसका मतलब था कि सरकारी नौकरी या आरक्षित सीट से इलेक्शन लड़ना जो है आर्थिक सशक्तिकरण का माध्यम नहीं है। इसलिए अपने समुदाय को जो है हम उद्योग, वाणिज्य, व्यापार की ओर ले जाने के लिए मैंने इसकी स्थापना किया और अभी इसका रिजल्ट भी है। SC ST कैटेगरी में भी कुछ ऐसी जातियां हैं जिनको अनुसूचित जाति के लोग भी अपने कैटेगरी के नहीं मानते, जैसे मुसर, भुइयाँ, डोम, भंगी, डांगी, नट, विशेष। इसके बारे में आप जानते हैं, कृपया विस्तार से बताएं। एक बात आप यह जान लीजिए कि दलित इंडस्ट्रीज एसोसिएशन अपने समुदाय के 95% ऐसे लोगों के लिए कार्य करती है जो आज तक आरक्षण के लाभों से वंचित रहे। अब देखिए, दलित में भी जो है 2 कैटेगरी है। एक है ग्रेप्स दलित, जिसको हम लोग रसदार दलित कह सकते हैं, वो 5% है। और 95% दलित जो है मैंगो दलित है, आम दलित है। उसी प्रकार आदिवासियों में भी 5% जो है वो ग्रेप्स आदिवासी है, रसदार आदिवासी है। और 95% जो है वह मैंगो आदिवासी है। तो जो मैंगो पीपुल ऑफ शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब है 95%, जो कि आज तक आरक्षण, जिसका आपने नाम लिया कि मुसार भाई है, भुइयाँ भाई है, लाल बेगी, हलाल खोर, कुंडड़ा, नट, कुरियार, भोक्ता, लाल बेगी, इसी प्रकार जो आदिवासियों में है, तो वैसे लोगों के लिए ही दलित इंडस्ट्रीज एसोसिएशन कार्य करती है। इसका जो मेन मकसद है वही 95% जो वंचित दलित है ना, या वंचित आदिवासी है, उसी का आर्थिक सशक्तिकरण इसकी प्रथम प्राथमिकता है। सर, आए दिन SC ST पर शोषण, उत्पीड़न, हत्या, बलात्कार ये सब होता है। इसका मुख्य कारण आर्थिक असमानता है या सामाजिक जागरूकता का अभाव? उसमें हम सामाजिक या पॉलिटिकल बात तो नहीं करेंगे। आर्थिक असमानता जो है उसको मतलब इस प्रकार जो है शोषण का शिकार बना रहा है। आपके हमारे समुदाय में अनुसूचित जाति जनजाति में जो है, जो आरक्षण लेके आगे बढ़ गए, उनके साथ आज तक तो ऐसा अत्याचार नहीं होता है। लेकिन जो लोग वंचित रह गए हैं वो वास्तव में उसी को दलित और आदिवासी, और अभी भी उसको शोषित किया जा रहा है। मेरा मानना है कि धन जो है वह सर्वप्रथम होना चाहिए। अगर आर्थिक सशक्तिकरण हो जाएगा तो सामाजिक सशक्तिकरण स्वतः हो जाएगा।
शैक्षणिक सशक्तिकरण स्वतः हो जाएगा। तो आर्थिक सशक्तिकरण की वजह से वो प्रॉब्लम में है। और DIA का मोटो भी वही है, उसको आर्थिक सशक्त कर देंगे कि भाई वो खुद उनके पास स्कूल होगा, वो दूसरे के स्कूल में क्यों जाएगा, खुद उनका कॉलेजेस होंगे, खुद मेडिकल कॉलेज होगा, खुद मेडिकल ये चीज़ें होगी, तो हम आर्थिक सशक्त वैसे ही लोगों को। सवाल और लेंगे सर कि SC/ST की जहाँ तक बात कर रहे हैं तो इनको विकास के मुख्य धारा में लाने के सभी यहाँ के जनप्रतिनिधि नेता सभी का वादा, तो उन्हें जब से हमारा देश लोकतांत्रिक नीति और विधियों में आया, आज़ादी के बाद अभी तक सब लोग गरीब और शोषण मुक्त करने की बात करते रहे, लेकिन अभी तक कोई इसको मतलब विकास के मुख्य धारा में नहीं ला सके। इसलिए जनता जिम्मेवार है या जनप्रतिनिधि या उस जमात। आप एक चीज़ पत्रकार महोदय ये आपको कहना चाहूँगा कि इसके लिए जो है जिस समय आरक्षण इसको दे दी गई ना, उस समय से यह आत्मनिर्भर बनने के बजाय बाबा साहेब अक्सर कहा करते थे कि हम अपने समुदाय को मालिक बनाना चाहते हैं। लेकिन जब आरक्षण इसको मिल गया ना, तो यह या तो जो है गुलाम बन गया, नौकर बन गया, या फिर पार्टी का चमचा बन गया। और किसी भी पार्टी के एजेंडे में या किसी भी अलायंस के एजेंडे में अनुसूचित जाति जनजाति कहीं नहीं है। तो आरक्षण लेकर के यह जो गद्दार लोग हैं ना, यह या तो नौकर बना या फिर जो है यह चमचा बन गया, किसी भी पार्टी का चमचा बन गया, किसी भी अलायंस का चमचा बन गया। वह जो है इसका नहीं कर सकता है, विकास नहीं कर सकता है। उसी लैक को भरने के लिए DIA काम कर रही है कि हम जो है क्या करेंगे कि उसको जो है मालिक बनाएंगे, मालिक बना रहे हैं। आज हमारे बीच में देखिए 2 मुसहर बहनें आई है, इसी तरह रोज आते रहते हैं। आप उनके तरफ भी कैमरा कर सकते हैं। ये लोग भी आए हैं, ये लोग जो है कुटीर उद्योग का कार्य करेंगे। और नीचे में भी काफ़ी जो है संख्या में रोज आते हैं, और उसमें वंचित दलित सबसे ज़्यादा आते हैं। गरीब गुरबा लोग जो है, एक आशा उसके मन में उत्पन्न हुआ है कि अब हम भी आर्थिक सशक्तिकरण करेंगे, राष्ट्र निर्माण में भागीदारी होंगे, टैक्स पेयर बनेंगे, मालिक बनेंगे। अब वो आरक्षण नहीं, वो आत्मनिर्भर बन रहा है। समझ रहे हैं, आत्मनिर्भर वो बन रहा है एकदम पूरी तरह से। स्वरोजगार कर करके वो जो है खरीदार बनना चाह रहा है ना। कहता है ना कि देश में महंगाई बढ़ रही है, बेरोजगारी बढ़ रही है। काहे का बेरोजगारी भाई? हमारा आदमी स्वरोजगार कर रहा है, स्वरोजगार करेगा तो बेरोजगारी से क्या लेना देना है। महंगाई, जितना महंगाई बढ़ा दो ये खरीदार बनेगा, ये अपना इतना क्रय क्षमता बढ़ा लेगा कि खरीदेगा सब चीज़ों को। आप गाना गाते रहिए, वो बेरोजगारी महंगाई, हमारा आदमी आत्मनिर्भर बनेगा। वीडियो इंडस्ट्री बिजनेस इसके द्वारा वो बनेगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर हमसे बातचीत करने के लिए। तो ये थे हमारे साथ दलित इंडस्ट्री एसोसिएशन के चेयरमैन डॉक्टर जितेंद्र पासवान जी। इनके साथ बातचीत कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और इनका सोच SC/ST के प्रति कैसा है, क्या करना चाहते हैं आर्थिक समानता के लिए, और SC/ST अपने भाई बहनों के आर्थिक समानता के पौधा के रूप में उभरे हैं। तो देखते रहे BDS न्यूज़ 563। आज कैमरामैन के रूप में बुल्लू भाई के साथ मैं विनोद कुमार। धन्यवाद।